कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में लेकर के हूं मैं आप सभी के लिए वोल्टास कंपनी का एक 1.5 टन में 2 स्टार रेटिंग के अंदर एक विंडो एयर कंडीशनर जो कि लेटेस्ट रहेगा 2026 का मॉडल। ये जो एसी है ये लेटेस्ट बीई गवर्नमेंट द्वारा जो स्टार रेटिंग दी गई है वो एसी रहने वाला है, यानी कि लास्ट ईयर के 3 स्टार के बराबर ही इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन रहती है। दोस्तों ये जो एक स्टार रेटिंग होती है पावर कंजप्शन को शो करती है कि कौन सा एसी कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज करेगा। मतलब है कि जितना ज्यादा स्टार रेटिंग होगा उतनी कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। तो लेटेस्ट 2026 का यह मॉडल रहेगा जो कि है 2 स्टार रेटिंग के अंदर। वोल्टास जो कंपनी है टाटा का प्रोडक्ट है, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया मिलेगा। तो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी और कूलिंग कैपेसिटी है वो रूम के हिसाब से ही डिजाइन की जाती है। तभी हम टन की भी बात करते हैं कि ये 1.5 टन का एसी है, इसकी इतनी कूलिंग और इतने बड़े रूम के अंदर लगेगा। तो ये जो एसी है इसकी टन के हिसाब से कूलिंग वगैरह आपको अच्छी मिलेगी। तो यानी कि अगर आपका रूम साइज अप टू 140 या 150 स्क्वायर फीट का है तो उसके अंदर कूलिंग परफॉर्मेंस काफी अच्छी प्रोवाइड करेगा। अगर आपका रूम साइज बड़ा है या हीट लोड वहां पर ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है उस रूम के अंदर, तो इससे दूसरे मॉडल के अंदर जाएं जिसके अंदर कूलिंग आपको 5000 प्लस वॉट के अंदर आपको देखने के लिए मिले। दोस्तों तो ये आपको देखना चाहिए किसी भी एयर कंडीशनर को परचेज करने से पहले। बाकी इस एसी के अंदर हम बात करें और भी कि तो ये एसी जो होता है विंडो एसी वो खिड़की पर लगाया जाता है। तो किसी भी विंडो एयर कंडीशनर को परचेज करने से पहले हमें एसी का साइज पता होना चाहिए, तभी वो खिड़की में फिट हो पाएगा, अदरवाइज तोड़फोड़ बहुत ज्यादा करवानी पड़ती है। तो इस एसी का जो साइज है मैं आपको बता दूं, इसकी जो हाइट रहने वाली है दोस्तों वो रहेगी 17 इंच की और इसकी जो विड्थ रहेगी एग्जैक्ट आपको 26 इंचेस की रहने वाली है। डेप्थ की अगर हम बात करें तो 27 इंचेस की रहेगी दोस्तों इसकी डेप्थ। ये इसका एसी का साइज रहेगा। अगर ये आपकी खिड़की पर ये साइज, और इस एसी का जो कलर है दोस्तों वो मिल जाता है क्रीम कलर, यानी कि व्हाइट से थोड़ा सा अच्छा लगेगा, गंदा कम होगा दोस्तों कलर। लुक और डिजाइन की बात करें तो लुक काफी अच्छा मिलेगा। साइड में वोल्टास कंपनी का लोगो दिया हुआ है और ब्लैक कलर का यहाँ पे आपको काफी अच्छे इसमें स्ट्रिप दी हुई है जो उसकी लुकिंग को और भी इनहेंस कर रही है। सामने से इसका लुक देखेंगे ग्रिल का, तो ग्रिल का लुक काफी अच्छा है। ये जो यहाँ का पोर्शन होता है दोस्तों, यहीं से एसी जो होता है ना विंडो एसी, वो हॉट एयर को शक करता है, यहाँ से हमें एयर फ्लो मिल जाता है। ये होता है किसी भी एसी का दोस्तों कंट्रोल पैनल, यहाँ से इस एसी को ना इजीली ऑपरेट किया जाता है। बात करें इस एसी के मॉडल नंबर के बारे में तो मॉडल नंबर आपको यहाँ पर मेंशन मिल जाएगा। ये एसी है 2 स्टार रेटिंग के अंदर जो कि लेटेस्ट मॉडल होगा। और आईएससीआर लेवल की बात करें तो 3.10 मिल जाता है जो कि लेटेस्ट है दोस्तों। ये 3 से ऊपर, यानी कि लास्ट ईयर वाला जो मॉडल सेम था वो सेम इसी तरह का ही था दोस्तों। आईएससीआर का मतलब होता है इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ रेशियो, यानी कि एसी के कंप्रेसर को इंडिया में अलग अलग जगहों पर अलग अलग टेम्परेचर होता है, इस हिसाब से एसी के कंप्रेसर को ना टेस्ट किया जाता है, तब उसके पैमाने पर जाकर के ये आईएससीआर वैल्यू निकल के आती है। इसका लेवल पीरियड 1 जनवरी 2026 से लेकर के 31 दिसंबर 2029 तक रहने वाला है, यानी कि मॉडल जो है कंटिन्यूसली आपको इस साल ये देखने के लिए मिलने वाला है। मॉडल नंबर की अगर हम बात करें इस एसी की तो 182 FS इलाइट, ये लेटेस्ट मॉडल है 2026 का। मॉडल कोड इस एसी का रहेगा 4011581। ये मॉडल कोड रहेगा लेटेस्ट 2026 का आपको मिलेगा और मैन्युफैक्चरिंग भी आपको 26 की ही मिलने वाली है। कूलिंग कैपेसिटी की बात करें 100% पर तो 4800 वॉट के अंदर मिलेगा। तभी मैंने आपको रूम साइज भी बताया कि अगर इससे रूम बड़ा है, यानी कि 150 स्क्वायर फीट से अगर रूम बड़ा है तो कोई अदर एसी आप लें, क्योंकि इसकी कूलिंग आपको काफी कम मिल रही है। 50% पर एनए इसलिए लिखा हुआ क्योंकि ये इसका जो कंप्रेसर है वो सिंगल स्पीड पर काम करेगा, यानी कि वेरिएबल स्पीड पर काम नहीं करेगा, फिक्स स्पीड इसका कंप्रेसर रहने वाला है। तो इसके अंदर आपको कूलिंग कंफर्टेबल मिल जाती है और काफी बढ़िया कूलिंग मिल जाती है जो नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर होते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की बात करें तो ऑलमोस्ट ये 1200 यूनिट कंज्यूम करेगा 1 साल के अंदर। 1 साल मतलब होता है दोस्तों 1600 घंटे, और ये यहाँ पर मेंशन भी होता है कि 1600 घंटे के अंदर इतनी यूनिट कंज्यूम करेगा। 1600 घंटे इसलिए होता है क्योंकि इंडिया में ना एक सीजन होता है 6 से 8 महीने का, तो अगर आप एसी को 6 से 8 घंटे डेली यूज करते हैं तो टोटल 1600 घंटे के आसपास ही कंजप्शन निकल के आती है। अगर आप इसका बिजली का बिल निकालना चाहते हैं तो इजीली निकाल सकते हैं। 1200 यूनिट डिवाइड हम करेंगे दोस्तों 1600 घंटे में तो 1 घंटे की इलेक्ट्रिसिटी निकल के आ जाएगी। और अगर हम डेली यूज करते हैं दोस्तों 12 घंटे तो मल्टीप्लाई करेंगे उससे हम 12 से तो 1 दिन की यूनिट निकल के आ जाएगी। अगर हम मंथ का निकालना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 30 से तो 1 महीने की निकल के आ जाएगी दोस्तों आपकी यूनिट। और जो ये यूनिट आई है एक टेंटेटिव आइडिया होता है कितने के आसपास ये एसी जो है वो यूनिट कंज्यूम करेगा, क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर पर टेस्ट करा हुआ होता है ना दोस्तों एसी, तो 24 से प्लस पर अगर हम 20 डिग्री यूज करें तो जो यूनिट आई है वो चेंज हो जाएंगी। अब अगर आपके यहाँ बिजली का बिल आता है दोस्तों 8 रुपए यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 से, तो जो बिजली का बिल निकल के आया वो टेंटेटिव एक ही आइडिया रहेगा कितने के आसपास ये बिजली का बिल आपको एयर कंडीशनर लेगा दोस्तों। बाकी इसका जो फिल्टर है वो यहीं पर लगा हुआ होता है जो कि इसके अंदर एंटी डस्ट फिल्टर मिल जाता है, तो डस्ट के साथ साथ बैक्टीरिया जम्स वगैरह को भी रोक के रखता है, जिसमें हमें हेल्थी एयर कंडीशनर प्रोवाइड करता है। और ये जो फिल्टर होते हैं इसके ये हमें विद इन 7 डेज में क्लीन करते रहना चाहिए।
क्योंकि यहाँ से जब एयर हॉट एयर को सक करते हैं उसके साथ में डस्ट वगैरह भी जाती है, और ये फिल्टर इसीलिए लगाया जाता है जिससे कि हमारी कूलिंग कॉइल प्रोटेक्ट रहे, कॉपर प्रोटेक्ट रहे। तो इन फिल्टर को हमें क्लीन करते रहना चाहिए। क्लीन ऐसे करना होता है, यहाँ से फ्लैप ही इजीली ओपन हो जाता है, निकाल के इसके फिल्टर वॉशेबल होते हैं, वॉश करके फिर से आप लगा सकते हैं। इसमें क्या है कि आपके एसी की सेल्फ लाइफ भी अच्छी रहेगी और आपके प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, जो आपका एयर थ्रो वो सेम टू सेम मेंटेन रहता है। तो इसलिए इन फिल्टर को हमें क्लीन करते रहना चाहिए। बाकी जो ये एसी है 100% कॉपर के साथ में रहेगा, और कॉपर को और भी ड्यूरेबल बनाने के लिए एंटी ब्लूफिन कोरोसिव की कोटिंग करी होती है हेयर पिन के ऊपर इस एसी के अंदर, जिससे क्या है कि इसका जो कॉपर है और भी वो ड्यूरेबल हो जाता है। एसी के अंदर कॉपर इसीलिए यूज किया जाता है क्योंकि कॉपर होता है ठंडा, इसीलिए कॉपर को यूज किया जाता है। साथ ही इस एसी के अंदर R32 गैस मिल जाती है। R32 गैस का बेनिफिट होता है कि एक तो ये हार्मफुल नहीं होती है, नॉन फ्लेमेबल गैस होती है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली गैस होती है, और घर में अगर बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, तो उनके लिए हार्मफुल भी गैस नहीं होती है। वेट की बात करें इस एसी की तो ये 50+ इसके अंदर वेट मिल जाता है, जो कि काफी हैवी क्वालिटी के अंदर मिल जाता है। इसका जो कंप्रेसर है वो फिक्स स्पीड कंप्रेसर है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी तो कम कंज्यूम करेगा ये दोस्तों, और इनकेस आउटसाइड का टेम्परेचर कभी बढ़ भी जाता है तो ये कूलिंग आपको लगातार काफी बेस्ट कूलिंग प्रोवाइड करता है। और इसका कंप्रेसर 48 डिग्री पर टेस्ट है दोस्तों। और हम बात करें इसके अंदर तो 2 वे स्विंग मिल जाती है इस एसी के अंदर, सामने की तरफ जो आपको मिल जाती है ना एयर 2 डायरेक्शन के अंदर मिल जाती है, और ये होता है मैनुअल, इसे हम मैनुअल कर सकते हैं। तो 2 वे स्विंग के साथ में एसी मिलेगा, और इसका जो कंट्रोल पैनल है वो मिल जाता है यहाँ पे दोस्तों। यहाँ से हम इस एसी को पूरा कंट्रोल कर सकते हैं और रिमोट के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर डिजिटल डिस्प्ले मिल जाती है, यहाँ टाइम, टेम्परेचर और एरर कोड सब कुछ यहाँ पर शो करता है इस डिस्प्ले के अंदर। पावर ऑन कर सकते हैं, यहाँ पे बटन मिल जाता है पावर ऑन ऑफ का। एयर स्विंग मिल जाएगा यहाँ पे बटन। एनर्जी सेवर मोड मिल जाता है इसके अंदर, इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करे उसके लिए इको मोड लगा सकते हैं इस एसी के अंदर, तो वो मोड भी रहेगा। बाकी टेम्परेचर को अगर हमें कम ज्यादा करना है तो वो भी कर सकते हैं इसके अंदर, वो भी मोड मिल जाते हैं। फैन की स्पीड को हम लो, मीडियम और हाई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं दोस्तों। यानी कि नॉन इन्वर्टर के अंदर आपको सारे फंक्शन फीचर मिल जाते हैं। बाकी इसके अंदर स्लीप मोड मिल जाता है। स्लीप मोड का फायदा ये होता है कि ना स्लीप मोड के अंदर कंफर्टेबल नींद प्रोवाइड करता है इसी। वो कैसे प्रोवाइड करता है, सपोज मान के चलो इसके अंदर हमने 22 डिग्री टेम्परेचर सेट किया, और जब हम सो जाते हैं तो रात में हमारी बॉडी का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, रात में या तो हमारी आंख खुल जाती है, ठंडी लगने लगेगी, या हम चादर वगैरह लेते हैं दोस्तों, कंबल वगैरह हम ओढ़ते हैं, तो उस कंडीशन में हमें कंफर्टेबल नींद नहीं आती है। तो अगर हम स्लीप मोड का बटन प्रेस करते हैं इसके अंदर, तो एसी जो है रात में 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा लेगा, यानी कि 22 डिग्री जो आपने लगाया था आधा डिग्री करके वो 22 की जगह 24 कर लेगा, जिसमें हमें कंफर्टेबल नींद आएगी और हमारी आंखें भी नहीं खुलेंगी। तो इसके अंदर आपको स्लीप मोड का ऑप्शन भी मिल जाएगा। साथ ही इसके अंदर टाइमर ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है। टाइमर आप इस एसी के अंदर लगा सकते हैं कि बहुत सी जगह ऐसा होता है कि हमें ना एसी को सिर्फ 4 घंटे चलाना है, तो इस एसी के अंदर आप टाइमर लगा सकते हैं 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे का, 1 घंटे का। तो टाइमर वो पूरा होने के बाद ऑटोमेटिकली आपका जो एसी है वो बंद हो जाएगा। तो आपको मैनुअली ऑफ करने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर टाइमर का ऑप्शन भी मिल जाता है, जो कि काफी बढ़िया है। बाकी इसके अंदर मोड्स मिल जाते हैं, कूल मोड है, ड्राई मोड है, फैन मोड है। फैन मोड में क्या काम करता है कि फिर फैन काम करेगा, कंप्रेसर इसका बंद हो जाता है। कूल मोड में दोनों चीजें काम करती हैं। और ड्राई मोड जो होता है ये इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम करेगा, और हमारे रूम के अंदर एयर के अंदर जो मॉइस्चर लेवल होता है उसे कंट्रोल करता है, यानी कि डी ह्यूमिडिटी फायर के साथ में रहेगा, ह्यूमिडिटी कंट्रोलर रहता है। जो ड्राई मोड होता है काम कैसे करता है, जैसे हम इस बटन को प्रेस करेंगे तो सबसे पहले इस एसी का ना आपका फैन काम करेगा, कूलिंग नहीं करेगा। तो पहले ये एनवायरनमेंट के अंदर जो मॉइस्चर होगा उसे खत्म करेगा, तब ये कूलिंग स्टार्ट करता है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी एसी आपका कम कंज्यूम करता है। तो अगर आप कभी मॉइस्चर यानी कि बरसात के मौसम में अगर हम एयर कंडीशनर को यूज कर रहे हैं, तो आप ये मोड अगर यूज करते हैं तो ये जो एसी है इसकी सेल्फ लाइफ भी अच्छी रहेगी, और रूम के अंदर चिपचिपापन हो जाता है उसे बिल्कुल खत्म कर देता है। तो इसके अंदर ड्राई मोड भी आपको मिल जाता है दोस्तों। तो काफी बेस्ट इसके एसी के अंदर आपको फंक्शन मिल जाते हैं। साथ ही इसके अंदर आपको टर्बो मोड भी मिल जाता है, तो रिमोट के अंदर बटन मिल जाता है। टर्बो मोड का फायदा होता है कि एसी आपका इंस्टेंट कूलिंग चालू कर देता है, पावरफुल कूलिंग। तो इसके अंदर टर्बो मोड भी मिल जाएगी, जो कि इंस्टेंट आपको कूलिंग चालू करके दे देता है। बाकी एसी काफी बेस्ट रहेगा, वोल्टास कंपनी का एसी रहेगा। CFM इसका 400 कुछ रहेगा दोस्तों, जिसमें एयर फ्लो काफी अच्छा मिल जाएगा इस एसी का। तो ये एसी है 1.5 टन का 2 स्टार रेटिंग के अंदर, जो कि नॉन इन्वर्टर फिक्स स्पीड कंप्रेसर के साथ में रहेगा। इसमें भी 3 स्टार के अंदर भी आने वाला है दोस्तों मार्केट के अंदर, वो भी आपको मॉडल जल्दी हमारे पास में देखने के लिए मिलने वाला है। बात करें सबसे बड़ी जो कंफ्यूजन है वारंटी को लेकर के, तो नॉर्मल जो वारंटी आती है वो आती है 1 साल कंप्लीट, और 5 साल आती है दोस्तों कंप्रेसर की वारंटी। वो तो है, लेकिन कंपनी की भी एक प्रमोशनल स्कीम और चल रही है कि इसके अंदर आपको 5 साल की कंप्लीट वारंटी मिलेगी।
वो क्या है दोस्तों, इसके अंदर कंपनी जो लिख के मेंशन करके दे रही है कि 5 साल कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर सारे इसके पार्ट कवर है, जितने भी फंक्शनल पार्ट हैं। गैस सिर्फ 2 कंडीशन में कवर है, इनकेस कभी इसकी कूलिंग कॉइल चेंज होती है तो गैस फ्री ऑफ कॉस्ट फिलिंग होगी दोस्तों, उसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। या इसका कंप्रेसर रिप्लेसमेंट होगा तो गैस फ्री ऑफ कॉस्ट फिलिंग होगी। अगर नॉर्मल लीकेजिंग होगी तो कंपनी आपसे गैस का चार्ज करेगी और विजिटिंग कॉस्ट लेगी, और सर्विस मैंडेटरी है 2 सर्विसेज, जो कि सर्विस का कंपनी आपसे चार्ज लेगी आफ्टर 1 ईयर। पहले साल में कोई चार्ज नहीं, नेक्स्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ कि 5 साल के अंदर क्या टर्म एंड कंडीशन है कंपनी की। और इंस्टॉलेशन कंपनी से मैंडेटरी है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों जहां से भी आप बाय करें इस एसी को। तो ये था इस एसी के बारे में। अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरी शॉप पर विजिट कर सकते हैं, मेरे पास फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। फाइनेंस करना चाहते हैं तो इस प्रोडक्ट को फाइनेंस भी करा सकते हैं, और अगर आप क्रेडिट कार्ड से लेना चाहते हैं तो मेरे पास में इजी EMI का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये था इस एसी के बारे में। मेरी शॉप का नाम है जैन इलेक्ट्रो वर्ल्ड, जो कि है न्यू कॉन्डली मयूर विहार फेज 3 में। दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं, और हमारे डिटेल्स वगैरह जानने के लिए आप हमें कमेंट वगैरह भी आप कर सकते हैं। तो ये था इस एसी के बारे में। वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगी, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।